that is called नहीं नहीं लाट पड़ रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है खड़े हो गए Today I am teach you a very interesting आकर subject को घुमाओ। that is called biology. मोस्टली बच्चों ने बायोलॉजी नाम बहुत अच्छे से सुना होगा और जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो आप सब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगते हैं क्योंकि बायोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट आपको लगता है। बोरिंग सब्जेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि जो भी बायोलॉजी का टीचर्स होता है या मोस्टली टीचर्स जो बायोलॉजी के होते हैं वो बायोलॉजी को पढ़ाने के तरीके से इतना बोरिंग बना देते हैं कि आप लोगों को जब जब नींद आने लगती है। मैं बायोलॉजी का बहुत क्लियर मीन्स आपको बताना चाहता हूँ। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की। इफ आई से व्हाट इज बायोलॉजी देन यू विल हैव नो आंसर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बायोलॉजी क्या है तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of life, that is called biology. तो जो बायोलॉजी है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग लाइफ का स्टडी करते हैं। बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग लाइफ का स्टडी करते हैं और आप अपने आसपास बहुत अच्छे से देख पाते होंगे कि जो लाइफ है इट इज फाउंड इन ओनली 3 थिंग्स। दैट्स वन, प्लांट। जो लाइफ होती है आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे कि जो लाइफ होती है वो सिर्फ 3 ही चीजों में पाई जाती है, या तो प्लांट में, या ह्यूमन में, या फिर एनिमल में। एनिमल और ह्यूमन एक ही होता है साइंस में। मैंने आपको अलग अलग लिख दिया है इसलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो बहुत आसान हो गया कि बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं और जो लाइफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों में ही फाउंड होती है, या तो प्लांट में, या ह्यूमन में, या फिर एनिमल में। अब बात आती है प्लांट की कर लेते हैं, या फिर ह्यूमन और एनिमल का जो मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। ह्यूमन और एनिमल का मैकेनिज्म सिमिलर इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन करने में एलिजिबल होते हैं, जबकि जो प्लांट होता है वो लोकोमोशन करने में एलिजिबल नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग प्लांट फर्स्ट कुछ स्टेप्स में ही ह्यूमन और एनिमल से डिफर होता है, बाकी सेम प्रोसेस दोनों में या तीनों में होती है। अब इनके अंदर लाइफ इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर लाइफ प्रोसेस होती है। इनके अंदर लाइफ प्रोसेस होती है और लाइफ प्रोसेस आपको 10th स्टैंडर्ड में ही बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। 10th स्टैंडर्ड में हम 4 या 5th लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? दोज प्रोसेस विच आर इसेंशियल टू सर्वाइव that are called लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रोसेस जो हमें जिंदा रखने में सहायता प्रदान करते हैं, उन प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और जो लाइफ प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 ही चीज़ों में होती है। इस मार्कर में नहीं होती, इस बोर्ड में नहीं होती, मैं शर्ट पहना हूँ उसमें नहीं होती। लाइफ प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इसी में होती है। अब एक लाइफ प्रोसेस मैं उठा लेता हूँ जो काफ़ी सेंसिटिव है। एक लाइफ प्रोसेस में उठा लेता हूँ जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और 12th स्टैंडर्ड में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं फर्स्ट चैप्टर भी 12th क्लास में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेकंड चैप्टर भी रिलेटेड है, थर्ड चैप्टर भी रिलेटेड है, एंड फोर्थ चैप्टर भी रिलेटेड है, एंड फिफ्थ चैप्टर भी रिलेटेड है। तो फर्स्ट से लेकर 5th चैप्टर तक 12th स्टैंडर्ड में आपके इस
टॉपिक से ही रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर का मैं नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।